हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले उसे बोर्ड पे समझेंगे और उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। गाइज, हेडिंग लगा लीजिए, पादपों में वाष्पोत्सर्जन। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अब यह होती क्या है? पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। देखिए बेटा, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो पादपों द्वारा या फिर पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो कहलाती है बेटा पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। मैं लिख देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है भैया? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। अंडरलाइन कर दीजिए, कहलाती है। गाइज, आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ रहे हैं। होता क्या है? तो पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल होता है बेटा उसको वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। और अच्छे से समझते हैं। गाइड, संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी जड़ों के द्वारा बेटा जमीन से पानी को अवशोषण करते हैं। और बेटा उन पौधों के द्वारा जमीन से जो पानी अवशोषण किया है उसका सिर्फ वो 5% ही अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं। बाकी का बेटा जो 95% जल होता है वो होता है अनावश्यक जल। वो बेटा अनावश्यक जल होता है। और इस अनावश्यक जल को बेटा वो पौधे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब बात आती है तो निकालते कहां से हैं? तो बेटा पादपों के जो वायवीय भाग होते हैं, ऐसे भाग जो वायु के टच में होते हैं, उन सभी से बेटा ये अनावश्यक जल शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन मुख्यतः जो निकलता है बेटा वो निकलता है भैया पत्तियों की सहायता से। किसकी सहायता से बेटा? पत्तियों की सहायता से निकलता है। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, जो पत्तियां होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है रंध्र। मैं एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये आपकी पत्ती है, इन पत्तियों में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे। और इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है बेटा? इन छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। और इन रंध्र की सहायता से बेटा ये जो अनावश्यक जल होता है ये सबसे ज्यादा बेटा पादपों के शरीर से बाहर निकलता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है बेटा? ये क्रिया कहलाती है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया।
अब गाइज अगर आप नॉर्मल देखते हो तो बेटा आपको दिखाई नहीं देते, आपको पेड़ पौधों से ये वाष्प के रूप में जो जल बाहर निकलता है ये दिखाई नहीं देता। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या वास्तव में ही बेटा पेड़ पौधों की पत्तियों से क्या जल वाष्प के रूप में भैया इनके शरीर से बाहर निकलता है या नहीं निकलता। तो गाइज इसके लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक पारदर्शी पॉलीथीन की जो मेरे पास है, ये रही बेटा, और दूसरी एक धागे की या फिर एक रबर की। और गाइज अब मैं किसी पौधे के पास जाऊंगा और उस पौधे पर ये पॉलीथीन लगाने वाला हूं, और उस पॉलीथीन को लगाकर बेटा उसको धागे से बांध दूंगा या फिर इस रबर से बांध दूंगा। लगभग 2 घंटे बाद में या 1 घंटे बाद में आप देखोगे बेटा कि इससे ट्रांसपेरेंट यानी कि ये जो पारदर्शी पॉलीथीन है बेटा, इसकी सतह पर आपको पानी की बूंदें दिखाई देगी। क्योंकि बेटा वैसे तो नॉर्मली आपको ये पानी की बूंदें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वाष्प के रूप में बेटा ये पौधों के शरीर से ये जल बाहर निकलता है। लेकिन अगर मैं ये पॉलीथीन लगा दूंगा बेटा, तो भैया पौधों की पत्तियों से जो वाष्प के रूप में जो जल बाहर निकल रहा है बेटा, वो किस पे आ जाएगा, वो बेटा इस पॉलीथीन पर आ जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं बेटा और इस प्रयोग को करके देखते हैं। आशा करता हूं बेटा ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो भैया, अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भैया। अब आपको प्रयोग करके दिखाते हैं, चलते हैं भैया। गाइज अब मैं बाहर पौधे के पास आ गया हूँ। ये रहा सामने, आपके सामने एक पौधा आपको दिखाई दे रहा है, और इस पौधे की इस डाली पर बेटा मैं पॉलीथीन बांधने वाला हूँ। तो बांध देता हूँ बेटा, ऐसे मैंने बेटा पॉलीथीन लगा दी, और इस पॉलीथीन को बेटा मैं नीचे से पैक कर देता हूँ। मैंने रबर यूज में लिया है बेटा, इस रबर की सहायता से मैं इस पॉलीथीन को बेटा नीचे से बांध देता हूँ। अगर बेटा आप कुछ देर बाद में, लगभग 2 घंटे बाद में अगर आप इस पॉलीथीन को देखोगे तो बेटा आपको दिखाई देगा कि इस पॉलीथीन की सतह पर बेटा आपको छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। जो क्या है, जो बेटा ये देखो बेटा, मैंने अच्छे से बांध दिया है इस डाली को पॉलीथीन के ऊपर, सॉरी इस डाली पर मैंने पॉलीथीन बांध दिया है। अब बेटा कुछ देर बाद में आप देखोगे कि इस पॉलीथीन की सतह पर आपको छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। वो छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आई बेटा, पत्तियों के द्वारा जो जल है वो वाष्प के रूप में बेटा जो बाहर निकला है वो बेटा इस पॉलीथीन की सतह पर आ जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं बेटा कितना, 2 घंटे का या 1 घंटे का। जब भी आप इस पॉलीथीन की सतह पर मुझे दिखाई देगा कि भैया वास्तव में ही जल आ गया है, तब मैं आपको बता दूंगा। तो चलो फिर इंतज़ार करते हैं। गाइस जब आप देख सकते हो इस पॉलीथीन की सतह पर आपको पानी की बूंदें दिखाई दे रही होगी। मैं इसको खोलता हूँ और आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो इस पौधे की जो पत्तियां है बेटा वो गीली हो चुकी है, और ये पत्ती भी आप देख सकते हो ये बिल्कुल सूखी है, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये पत्ती गीली हो चुकी है। बेटा ये पानी कहाँ से आया, अगर आप इस पॉलीथीन पर भी देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉलीथीन पर ये देखो, ये पानी की बूंदें आपको दिखाई दे रही है। ये देखो ये कहाँ से आया बेटा, ये पानी बेटा ये इसी क्रिया से आया है। कहाँ से आया है बेटा, ये पादपों ने जो अनावश्यक जल था बेटा वो पत्तियों के द्वारा छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से बाहर निकला है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।